जो मुंबई में बैठ के जो बड़े बड़े होटलों पे या शहरों में एसी वाले रूम में बैठ के ये बोलते हैं कि जंग होना चाहिए। मैं उनसे एक ही गुजारिश करता हूँ, ज़रा आप खुदा के लिए आप 1 घंटा यहाँ हमारे गांव में आ जाओ, यहाँ के हालात देखो, और जब यहाँ पे गोलाबारी स्टार्ट होती है 10 मिनट यहाँ पे आप क्या करो, बैठ के उसका नज़ारा ले लो, तब आपको पता चलेगा हाँ जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसकी मेहंदी उससे उतरी हुई नहीं है हाथों से, और वो बेचारी हनीमून के लिए कश्मीर में आ रही है। क्या ये मेरे लिए दुख की बात नहीं है? सही है। क्या वो मेरी बहन नहीं है? क्या वो मेरी बेटी नहीं है? शर्मिंदा हूँ उस बहन के लिए, शर्मिंदा हूँ उस बच्चे के लिए, उस गुजरात के बच्चे के लिए। और वो बेटा कह रहा तो अल्लाह गवाह है, मेरी आंखों से आज भी आंसू आते हैं जब मैं वो चीज़ वो देखता हूँ। इस बच्चे ने कैसे रोया, कहा अब्बा मेरे पापा। और मैं जानता हूँ कि एक बाप, एक बेटी का बाप भी, एक बच्चे का बाप होते हुए भी मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, यतीम होना आसान बात नहीं है। वो बच्चा सारी ज़िंदगी जब तक जवान होता रहेगा ना, जब तक वो उस बाप को ढूंढेगा, कोई उसके बाप की भरपाई को पूरा नहीं कर पाएगा। जंग लड़े हमें कोई जरूरत, उनके साथ हम खड़े हैं। हम उनको कभी ये नहीं कहेंगे आप मत लड़ो। खून का बदला खून जब तक नहीं आएगा तब तक शांती पैदा नहीं कर सकते हो आप। नमस्कार, मी उमेश घोंगडे. मी आता आहे उरीमध्ये. खरं तर इथून काही अंतरावरती भारत पाकिस्तानची बाउंड्री आहे आणि प्रत्येक युद्धाच्या वेळी या लोकांना या युद्धाची झळ बसत असते. तर आता युद्धाचे ढग पुन्हा आलेत, युद्ध होण्याची शक्यता आहे, त्या पद्धतीच्या चर्चा सुरू आहेत. तर खरोखर या गावातल्या, या भागातल्या, उरी सेक्टरमधल्या, या संपूर्ण परिसरातल्या लोकांना काय वाटतं हे आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न करूया. अंकल जी नमस्ते. हम आए हैं महाराष्ट्र से, तो जंग का जो अभी वातावरण हुआ है, जंग होने वाली है ऐसे लोग बोलते हैं, और दोनों सरकार भी बात कर रही है कि युद्ध करना है. तो आप यहाँ के हैं, अगर युद्ध शुरू होगा तो पहला जख्म तो इस लोगों को ही होने वाला है. तो आपका क्या कहना है? सरकार तो मिल बैठ कर करेगी, जंग कर देंगे, मगर सरकार को चाहिए अवाम को तो बचाना है ना. अगर अवाम मार जाएगी तो फिर जंग किस लिए करेंगे? हमें चाहिए अमन और पसंद, शांति. इसके पहले भी 90s में कुछ हुआ था युद्ध का. आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव क्या है? जी नहीं, जंग नहीं होनी चाहिए. जंग नहीं होनी चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर जंग होगी ना तो हम मर जाएंगे, हमारे नहीं, बच्चे ये पहलगाम में परिवार खत्म हो जाएगा, पूरा परिवार खत्म हो जाएगा. पहलगाम में जो हुआ तो वो गलत हुआ. गलत हुआ, मगर हाँ गलत हुआ. जिसने किया उसको सजा मिलनी चाहिए. हाँ उसको सजा मिलनी चाहिए, मगर वो पकड़ना चाहिए. जंग नहीं होनी चाहिए. जंग नहीं होनी चाहिए. पाकिस्तान को तो सजा तो होनी चाहिए, मगर जंग नहीं होनी चाहिए. गवर्नमेंट जाने, वो जाने कि अगर वो करेगी तो उसका मर्जी है, मगर जिसने ये काम किया उसको पकड़ना चाहिए. क्या ये भारत पाकिस्तान का जो मसला है बहुत 1947 से है. आपने इसके पहले के दिन, इसके पहले की जंग देखी होगी. आप क्या अनुभव क्या है? वो जंग ऐसे मत थी, ये लास्ट जंग है, इसमें अवाम बचने वाली नहीं है. जी कोई अवाम के पास कोई सामान ही नहीं है, किस में बचेगी अवाम? मकान टीन वाले में बच सकती है अवाम? माल मार जाएगा, बच्चे मार जाएंगे, पूरी अवाम खत्म हो जाएगी, उससे क्या नुकसान? तो पंतप्रधान मोदी से आप क्या गुजारिश करेंगे? हम यही करते हैं कि अमन पसंदी, दोनों मुल्कों को बैठकर मिल बैठकर बात करना चाहिए. हाँ. मिल बैठकर तो अभी इतने साल हो गए, मिल बैठकर बात नहीं होती अगर है, बात करेंगे, और कौन बोलता पाकिस्तान है बार नहीं बार होगी? ऐसा करता है. तो फिर इसमें वो मर्जी गवर्नमेंट की, वो जो गवर्नमेंट चाहे वो करे. हाँ अंकल आप बोलिए कुछ. जी बोलो, क्या बोलो. ये जंग के आसार दिख रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? तो ऐसे लगता है कि ये जो किया है या पहलगाम में हुआ है वो गलत हुआ है. गलत हुआ है. लेकिन उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए ना, उनकी सजा हमें क्यों मिले? तो आपका कहना है कि सजा तो मिलनी चाहिए, हाँ, मगर सजा जंग मिलनी नहीं होनी चाहिए. चाहिए. लेकिन तो सजा कैसा उनको होगा? मिलनी चाहिए जो कर रहे हैं. जैसे हमारे जैसे लोग बिला वजह सजा मिल रही है, उनको पकड़े जा रहे हैं, उनको ऐसे सजा नहीं मिलनी चाहिए. उनको तो बदला देना है. अगर गलत करेंगे गलत का बदला गलत ही है. आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हम इसे उड़ी तहसील के हैं. उड़ी तहसील गाँव के। हमारा ग्वालन है. बाजू में है. जी हाँ, बाड़ी इलाके में हम. जी, आप क्या करते हैं आप? बस यही मजदूरी करते हैं. मजदूरी करते हैं.
अभी अभी ये जो हालात बने हैं उसमें मजदूरी गई है अपनी कुछ हालात में, मतलब हालात दिन से दिन सर खराब ही हो रहा है। रात में कोई बढ़िया नहीं आया कुछ भी। हमारे गांव में जहाँ जहाँ हमारे बाड़ी गांव है वहाँ तो ये खाली फौजी का काम है। वो मजदूरी मेहनत हम करते हैं, उसी से रोजी रोटी कमाते हैं। और तो ऐसा कोई काम है नहीं है ऐसे 10 साल में। तो वही काम है हमें फौजी का, उसका लोड उठाना और वही काम, और कोई ऐसा कोई काम नहीं है। जब जंग छिड़ती है, छोटी मोटी घटना होती है यहाँ पे, तो आपको उसकी गोलियों हमें की सर बहुत आवाज़- दिक्कत होती है इसकी, बहुत दिक्कत होती है सर। जब फायरिंग होता है हम घर में घुस जाते हैं, और हमारे ऐसे घर कौन से कि जो मजबूत हैं वो टूटेंगे नहीं, तो बहुत परेशानी के दिन काट रहे हैं सर। जी बहुत धन्यवाद। अंकल आप कुछ बोलिए, आप तो बहुत बुजुर्ग है, आपका बहुत ही रहे लोग। और इधर खाने के लिए नहीं मिलते तो ये बात हाँ, ये तो नौजवान है, ये बोलेगा, बोले यार। अमन सुकून, बस अमन सुकून करना चाहिए बस। जी, आप कहाँ से सिर्फ बोलिए जी। जी अलीपलीकडे जे बोलता है, आपण प्रयत्न करूया त्यांच्याशी बोलायचा। भाई साहब आप यही से है? बिल्कुल यहाँ से यहाँ क्या करते हैं आप? मैं दुकान करता हूँ यहाँ। दुकान है, कैसा दुकान है? जी होटल है मेरा। होटल है। हाँ। कैसे चल रहा है होटल? तो ठीक चल रहा है, ऊपर वाले का शुक्र है, ठीक शुक्र है। अभी ये जो 22 अप्रैल के बाद आपके होटल के धंधे पे कुछ असर पड़ा है बिल्कुल पड़ा है, या मतलब क्या हुआ? आप टूरिस्ट जो आते थे वो बंद हो गए? बिल्कुल बंद। यहाँ आते थे टूरिस्ट? हाँ बिल्कुल आते, यहाँ कमान अमर सेतु पे जाते थे, यहाँ रुकते थे, यहाँ चाय वगैरह पीते थे, फिर यहाँ से होके जाते थे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है अभी क्या होना चाहिए एज अ कश्मीरी? एज ए कश्मीरी यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जंग होनी चाहिए या नहीं होनी सबसे चाहिए? पहले सजा मिलनी चाहिए? सबसे पहले मैं आपको ये बात बोलूँ, जो दिल्ली में बैठ के, जो मुंबई में बैठ के, जो बड़े बड़े होटलों पे या शहरों में एसी वाले रूम में बैठ के ये बोलते हैं कि जंग होना चाहिए, मैं उनसे एक ही गुजारिश करता हूँ, ज़रा आप खुदा के लिए आप 1 घंटा यहाँ हमारे गांव में आ जाओ, यहाँ के हालात देखो, और जब यहाँ पे गोलाबारी स्टार्ट होती है 10 मिनट यहाँ पे आप क्या करो, बैठ के उसका नज़ारा ले लो, तब आपको पता चलेगा हाँ जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपका ये मानना तो सही है कि जंग नहीं होनी चाहिए, मगर वो जो लोग मर गए, निहत्थे लोग थे, बेगुनाह लोग थे, वो मर गए, उसका क्या? उसका तो हमें बहुत बड़ा दुख है जी। हम तो उनके साथ हैं, जिन्होंने किया उनको तो इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आम आदमी ने इस वक्त मसाला, हम जो हमारे मसाला कारोबार पे या किसी चीज़ पे असर पड़ गया, हम तो उनके साथ हैं, तो हमें तो उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए जिसने किया, और कम से कम उसकी सजा मिलनी चाहिए उनको। मतलब आपका कहना ऐसा है कि बदला तो लेना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, मगर जंग नहीं होनी चाहिए। जंग नहीं होनी चाहिए। सही है। आप मुझे मैं दोनों मुल्कों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टेबल टॉक, आप आमने सामने बैठ के इसका कोई हल निकालें। जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। हाँ, अगर जंग हो जाएगी, ये बड़े बड़े हमारे जो मिनिस्टर हैं, हमारे जो मसाला रहनुमा हैं, वो सियासत किस बात पे करेंगे? जब अवाम खत्म हो जाएगी, उनकी सियासत किस पे दौड़ेगी? सही है, सही। बहुत अच्छी बात की आप, धन्यवाद आपका। भाई साहब आप बोलिए, अभी क्या आप तो सुन रहे थे, क्या आपका क्या कहना है? बस यही कहना है, और क्या कहना है। हमें पसंद जंग नहीं होनी चाहिए? जंग नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। जंग होनी आप खुद क्या करते गांव में? यहाँ मजदूरी करते हैं? मजदूरी काम करते हैं। मजदूरी करते जी हैं। जी मजदूरी। अभी वो 22 के बाद मजदूरी बंद हो गई, क्या हो गया आपका? सब रोजगार जितना भी हमारा था वो सब बंद हो गया है। जी जी ऐसे जी रही, बहुत मुश्किल से खाने के लिए 2 टाइम का खाना नहीं बन रहा है, बेरोजगारी है, कोई कारोबार है ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई साहब है, बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे ऐसा हमें लगता है, इनसे कोशिश करेंगे हम बात करने की। जी सर। ये जो माहौल अभी चल रहा है 22 तारीख के बाद का, क्या कहना है आपका? 22 तारीख का दुख पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को है, स्पेशली कश्मीर के लोगों को है। ये एक ऐसा कातिलाना और जहलाना हमला है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। निहत्ते और गरीब लोग, मैं तो गरीब ही हूँ, मजलूम घूमने आए थे जो, उनका कत्लेआम ये अच्छी बात नहीं है, और उन कातिलों को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहिए जिस हद तक हो सके वो सज़ा उनको मिलनी चाहिए। वो हम उनके साथ हैं। जो भी सज़ा सरकार उनके लिए तय करे, या लेजिस्लेटिव करे, या एज ए लेजिस्लेटर करे, एज ए सरकार करे, एज ए कोर्ट करे, अवाम कश्मीर की उसके साथ है। सख्त से सख्त सज़ा उनको मिलनी चाहिए। निहत्ते और बेगुनाहों का कत्लेआम, उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त न किया जाए। आपका नज़रिया तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से आप बात कर रहे हैं, मगर वो जो 28 लोग गए और उनको सज़ा भी होनी चाहिए जिन्होंने ये किया, ऐसा आप बोले, ये उनको तो सज़ा होगी, उनको ढूंढेंगे, उनका कुछ तो होगा,
मगर उनके जो आका है, बिल्कुल। जो एक करवा रहे हैं, उनका क्या करेंगे? देखिए, मैं आपसे खुल के कहूँ, अगर कोई भी मुल्क इस रियासत में यहाँ पे बार बार फिर कहूँगा, जिन 28 बेगुनाहों की जान जिन्होंने ली, उनको तो सज़ा मिलेगी। आप भी बोले कि उनको सज़ा होनी चाहिए, मगर उन जिसने वो उनसे करवाया है, उनके आकाओं का क्या करेंगे? मैं आपसे बार बार कहता हूँ, हम आपके साथ हैं, स्पेशली बॉर्डर के लोग, न सही वैली के लोग। इन हिस्ट्री 90 से लेके आज तक मैंने कश्मीर वैली, जम्मू से लखनपुर से लेके तहसील उड़ी के कमान पुल तक कश्मीर को कभी बंद होते हुए नहीं देखा। हिस्ट्री फर्स्ट टाइम कि उन कातिलों के लिए पूरा जम्मू कश्मीर बंद हुआ। आप खड़े तो हो जाएं, ढूंढिए उन्हें। मतलब 22 तारीख के बाद 23 तारीख बिल्कुल। को पूरा उड़ी बंद था। उड़ी नहीं, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर, जम्मू का डोगरा, कश्मीर का कश्मीरी, चनाब का पहाड़ी, बलेसा का बॉर्डरी और लद्दाख का लद्दाखी, कश्मीर का कश्मीरी, उड़ी का पहाड़ी और गुजर मिलके इस चीज़ के खिलाफ उन्हें प्रोटेस्ट किया कि इस जुल्म और कायराना हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं फिर आपसे कहूँगा कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इस बात के मुबारकबाद के हकदार हैं कि एट लीस्ट उन्होंने पहली बार ये सबूत दिया कि बेगुनाहों का कत्लेआम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो उनको सज़ा तो मिलेगी, मगर मैं वो आकाओं के बारे में जो बोला उसका क्या? मैं आपसे फिर एक चीज़ और कहूँगा, 47, 55, 65, 71, 99 हमारे अब्बा और अजदाओं ने हमसे ये वसीयत करके गए हुए हैं। वसीयत समझते हो वसीयत किसको बोलते हैं? वसीयत करके गए हैं कि कबायलियों के दौर से जो दौर उनने देखा है, उनके साथ हम कभी खड़े नहीं हैं। लेकिन आप तो खड़े हो जाएं, आप ढूंढिए उनको, पाताल के नीचे हैं या पाताल के ऊपर हैं, आप निकालिए उन्हें पहले, उन कातिलों को। हम आपके साथ हैं, मैं नहीं, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम आपके साथ है। तो देरी किस बात की भाई? सही है आपका। मतलब अभी जिन्होंने ये किया वो कबालियों जैसे ही है, आपका कहना है? ये तो मैं तो कहूँगा कि ये तो उससे भी बदतर है। एक बहन की शादी, उसका अभी चूड़ा उसके हाथ में लगा हुआ, उसकी मेहंदी उससे उतरी हुई नहीं है हाथों से, और वो बेचारी हनीमून के लिए कश्मीर में आ रही है। क्या ये मेरे लिए दुख की बात नहीं है? सही है। क्या वो मेरी बहन नहीं है? क्या वो मेरी बेटी नहीं है? शर्मिंदा हूँ उस बहन के लिए, शर्मिंदा हूँ उस बच्चे के लिए, उस गुजरात के बच्चे के लिए। जिस वक्त होम मिनिस्टर साहब उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और वो बेटा कह रहा, तो अल्लाह गवाह है, मेरी आंखों से आज भी आंसू आते हैं जब मैं वो चीज़ देखता हूँ। इस बच्चे ने कैसे रोया, कहा अब्बा मेरे पापा। और मैं जानता हूँ कि एक बाप, एक बेटी का बाप भी, एक बच्चे का बाप होते हुए भी मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। यतीम होना आसान बात नहीं है। वो बच्चा सारी ज़िंदगी जब तक जवान होता रहेगा ना, जब तक वो उस बाप को ढूंढेगा, कोई उसके बाप की भरपाई को पूरा नहीं कर पाएगा। एक नंबर 2, वो बहन जो हमारी विधवा हुई, क्या जब भी कश्मीर की बात होगी, कश्मीर तो बदनाम कर दिया लोगों ने, लेकिन उसकी आंखों से वो आंसू जो टपकेंगे, सारी ज़िंदगी भर कश्मीरियों को इस चीज़ का दर्द रहेगा कि एक 6 दिन की दुल्हन यहाँ से विधवा हो गई, जिसका शौहर कल तक नेवी में सफ़ेद वर्दी पहन के चलता था और वह हनीमून के दुल्हे के कपड़े में आया और वह यहाँ से कफन लपेट के गया। ये हमारे लिए शर्मिंदगी नहीं है? जी सही है। ये दुख हमें नहीं है? ये दुख जितना मुझे है उतना इस बुजुर्ग को हो, उतना इस नौजवान को, उतना इस बुजुर्ग को भी है। ये किसी भी, आप यकीन माने आप कि अगर काश हम भी वो वीडियो डालें जो हमारी बहनें माएँ घरों में रोई हैं, मेरा अल्लाह जानता है या मेरा ऊपर वाला जानता, हमारे घरों में रात का चूल्हा नहीं जला और किसी ने खाना नहीं खाया। उस विधवा बहन को जब देखा आपने, शोहर की उस लाश पे जब वो पड़ी हुई थी, उस शहीद, मैं तो कहूँगा तो भारत सरकार से ये मेरी गुजारिश होगी कि उनको तो शहीदों का दर्जा दिया जाए। बहन, मैं आपके माध्यम से उन 28 लोगों को और स्पेशली उस बहन को भी श्रद्धांजलि भी देता हूँ आपके उस दुख में, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर कि अवाम आपको शर्मिंदगी एहसास करती है कि हम उस काबिल आपको न समझे थे, करना कुछ और था, हो कुछ और गया। बहुत अच्छी बात की, इतना जेन्युइन बात मैंने आज तक सुनी नहीं।
आपके जो बताते समय आपकी आंखों में आंसू आए थे। मैं एक बघा, बाप हूँ। पहले मैं बिल्कुल, बताऊं, मेरे बिल्कुल। 2 बच्चे हैं, मेरे जी, भी जी। घर में एक बेटी है। जी, जी, मैं एक बहन वाला हूँ। मैं कल जमाई वाला भी बन सकता सही हूँ। है, सही है। मैं कल ससुर भी बनूंगा। जी। मैं एक बाप का बेटा भी हूँ, मेरे घर में बेटी भी है। जी, जी। अल्लाह ना करे कल मेरी बेटी के साथ ऐसा हो तो मुझ पे क्या बीतेगी। सही है। मैंने 6 साल की उम्र में, ही इज द फर्स्ट लायर ऑफ उड़ी तहसील, माय फादर इज एडवोकेट। जी। तब यहाँ उतने तालीम याफ्ता लोग नहीं, तहसील उड़ी के कुछ गिने चुने लोग। इस उड़ी तहसील में जिस ज़माने में 65 में जिन लोगों ने, उनमें मोहम्मद शफी उड़ी, मोहतरम अब्दुल गनी बांडे, काजी मोहम्मद शेख, हाशिम अली खान, मकबूल साहब, ये कुछ लोग, चंद लोग जो तहसील उड़ी में तालीम याफ्ता लोग थे, मास्टर गुलाम मुहिद्दीन मलिक साहब, ये कुछ लोग, और उसके बाद हम हैं। लेकिन मैंने अपने फादर को, ही इज़ द कैंसर पेशेंट ऑफ 89 में उनकी डेथ हुई है, मैंने झेली है। अलगाववाद के बिना मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने उस यतीमी को झेला हुआ है। मैं समझता हूँ कि यतीमी क्या होती है। ये सारे लोगों के जो मन में है आपने अकेले नहीं बता दिया। आपको मैंने, आप पे मुझ पे गर्व है, ऐसा कश्मीरी होना चाहिए। जब आप बात कर रहे थे ना तो आपकी आंख में आंसू आए थे और मेरे भी आंख में आंसू आने लगे। आंसू, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मिंदा हूँ मैं, और बिल्कुल, उस बहन वो को तो जब है, भी वो आज तो है, देखता वो हूँ, तो है। कसम ये- अल्लाह की मुझे आज भी आंसू आते जी हैं। जी 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 उस बच्चे को जब मैं गुजरात के उसको देखता हूँ ना, मेरी आंखों में आज भी आंसू आते सही हैं। है। क्या हो इंसानियत- गया इस इंसानियत को? जी, सबसे जिन ऊपर बच्चों को इंसानियत है। जिनने उनने मारा, क्या अल्लाह ताला उनके लिए ऐसा गजब का फैसला नहीं करेगा? ये तो चाहते हैं, ये आवाम चाहती है। इनमें से किसी से पूछ ले आप, कैमरा घुमा के, कौन चाहता है उन कातिलों को माफ किया जाए? सही है आपका। वो हमारे बच्चे नहीं थे, वो हमारी बहनें नहीं थी, जिनके सामने पूछ के मैं उनकी जुबान से, उन टूरिस्टों ने जो कहा कि उनको मारा गया या मजहब की बुनियादों पे या जिसकी भी बुनियाद पे, गलत है। सही बिल्कुल है आपका। हम 2000 किलोमीटर से यहाँ आ गए। ये भावना क्या है ये जानने के लिए। 22 तारीख के बाद जो कश्मीर में हुआ है, ये कश्मीर एक्चुअली आपकी मुंह से जो सुना ना, सारी कश्मीरियों की आवाज़ आपकी मुंह से आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी। जी बोलिए। जंग का माहौल एक तैयार किया जा रहा है। हम नहीं कहते हैं, जैसा हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री और फौज को अच्छा लगेगा, बॉर्डर एरिया के लोग हमेशा उनके साथ रहें, पहली बात। लेकिन उसके साथ साथ पहले इनकी व्यवस्था की ज़रूरत है। हमने झेली है वो भी। मैं ज़्यादा पुरानी में, वो तो हमने अपने पुरखों से सुना है। 1999 हमने झेला हुआ है। 99 में जब शल यहाँ पे गिरते थे, बच्चों का दूध, चावल और राशन नहीं मिला। सरकार को चाहिए, आपके माध्यम से मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ, यहाँ के लोगों को सबसे पहले वो बैंकर की फैसिलिटी दें। जंग लड़े, हमें कोई ज़रूरत, उनके साथ हम खड़े हैं। हम उनको कभी ये नहीं कहेंगे आप मत लड़ो। खून का बदला, खून जब तक नहीं आएगा तब तक शांति पैदा नहीं कर सकते हो आप। मगर इन लोगों की, हाँ, पहले लोगों के बारे में सोचें, इनको स्पेशल बंकर दिए जाए, और जो सरकार ने बनाए हैं उस पे भी इंक्वायरी बैठाई जाए कि अभी वो बंकर तैयार नहीं है, ना वो फैसिलिटेट हैं उस तरीके से बने गए हैं। ठीक है, पैसा निकाला गया है, इलीगल तरीके से निकाला गया, उनकी इंक्वायरी बंकर होनी अच्छी चाहिए। तरह से नहीं बने हैं, फैसिलिटेट किया जाए। और सरकार से हमारी एक रिक्वेस्ट और रहेगी, सरकार बैंकर दे, लेकिन सिंगल पर्सन को दे, फी घर को बैंकर दे, कम्युनिटी बेस पे ना दें। आप एक जगह पे 1-2 किलोमीटर की दूरी पे बैंकर बना रहे हो, पूरा गांव जब शेलिंग शुरू होगी वो कहां से अपने बच्चों को लेके जाएगा या अपने आप की जान बचाएगा? फी घर को एक बैंकर चाहिए, और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, स्पेशली बॉर्डर के लोगों के लिए। ये यहाँ की बात नहीं, ये नौशहरा वालों की बात कर रहा हूँ मैं, जो जम्मू में रहते हैं, जो पुंछ और राजौरी में रहते हैं, जो गरेस और टंगडार में रहते हैं, जो आपके लद्दाख और करगिल में रहते हैं, जो आपके बांडीपुरा वाले ये अपना कुपवाड़ा एरिया में रहते हैं, करना में रहते हैं, उड़ी में रहते हैं, इनके लिए स्पेशली एक सरकार फाइनेंशियल एक रेजोल्यूशन बना के हर घर को एक एक बैंकर चाहिए। यस, आपकी बात ध्यान में आ गई। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। सिर्फ आपका नाम बताइए। मेरा नाम खुर्शीद बांडे है, मैं तहसील उड़ी का बाशिंदा हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। तो बहुत बडे बाशिंदे Thank आप, you, मुझे sir. अभिमान आहे आप पे. येस, थँक्यू थँक्यू. तर हे होते सगळे उरीचे नागरिक, यांच्या मनात नेमकं काय आहे. जवळजवळ गेली 15 मिनिटं आपण ते ऐकतो आहे. खरोखरच यांची जी भावना आहे ती, त्या भावनेचा सरकार निश्चितपणे विचार करेल अशी आशा करून आपण इथं थांबूया. जम्मू काश्मीरच्या उरीमधून भारतीय सीमेवरून बखर लाईव्हसाठी
उमेश घोंगडे. समाजकारण, प्रशासन आणि राजकारणातल्या अचूक विश्लेषणासाठी बखर लाईव्हच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा.